उसी तरह cos x का हुआ था माइनस sin x। मेरी आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? हाँ सर। tan x का होता है secant स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसी तरह सॉरी secant x का होता है secant x tan x। उसी तरह कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x cot x। ये रेडीमेड फॉर्मूलाज है, डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है e रेस टू x, इसका e रेस टू x ही रहता है। उसके बाद आता है a रेस टू x, इसका होता है a रेस टू x log a। अब ये log सबको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, तो द बेस e होता है ये, जिसको और एक तरीके से लिखते हैं a रेस टू x नेचुरल लॉग ऑफ a। इसमें e जो है, e इज अ लॉगरिथमिक कांस्टेंट। और इसमें ये जो a हम दिखा रहे हैं, दिस पर्टिकुलर a इज अ जनरल कांस्टेंट। क्या इन दोनों में फर्क है? हाँ, इन दोनों में फर्क है। a और e में फर्क है क्या? हाँ। तो क्या फर्क है, इसको आगे बता देता हूं, एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे। अब बस आप फॉर्मूला लिख लो। कितने हो गए? 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और कौन सा रह गया? अगर log x है तो द बेस e, तो इसका होता है 1/x। और कोई रह गया? ठीक है, इतनी काफी है अपने लिए। 10 फॉर्मूले, 10 तो बस। ठीक है, ये 10 से बाकी सारे फॉर्मूले बाद में डिराइव कर सकते हो आप। ये 10 ही इंपॉर्टेंट है। लिख लिए जी फॉर्मूले? ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे फॉर्मूले से फिजिक्स में जितना कुछ भी काम में आएगा तो वो सब कुछ इन फॉर्मूले से हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ती, इतना ही फिजिक्स के लिए काफी है। ये
जो फॉर्मूले हैं, फिजिक्स में इतने फॉर्मूले काफी हो गए अपने लिए, ठीक है। लिख लिया आपने? तो अब इसको मैं आपको समझाता हूं। ये सारे फॉर्मूले एट द टिप ऑफ योर टंग होने चाहिए। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, tan एक्स का होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सिकेंड एक्स का होता है सिकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहता है, लेकिन ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए हो जाता है, ठीक है जी। इस तरह। तो आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिख लिया आपने सारे? सब लिख के हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? चलो अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, फाइंड dy बाई dx। फास्ट एवरीवन, कर सकते हो? करिए। करके दिखाइए तुरंत, बताइए आंसर। तुरंत बताइए आंसर, क्या होगा इसका आंसर? बेटे कुछ नहीं, बड़ा आसान है ये। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, तो ये 2 नीचे खींचा आएगा, x का पावर बन जाएगा 2 माइनस 1। यस और नो? यस सर। यस सर। नो? यस सर। 2x प्लस 3 और ये प्लस 3, x का पावर यहाँ पर कितना है 1, तो ये 1 नीचे आएगा और x का पावर बन जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। और आगे यहां पर है -5। अब ये -5 का इंटीग्रेशन, अपना डिफरेंशिएशन तो हमने कभी देखा ही नहीं है। -5 का हमने डिफरेंशिएशन कभी फॉर्मूले में कहीं भी नहीं देखा, तो अब इसको कैसे करें? तो देखो, इसको करने का एक तरीका है, इसको हमेशा याद रखेंगे अभी हम, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो अब इसको कैसे करते बेटे? तो ये 5 जो है इसको लिखा जा सकता है 5x रेस टू 0। यस और नो? 0। देखो ना, यहाँ पर पावर कितना है 2, यहाँ पर पावर 1, तो यहाँ पर पावर हो जाता है 0, क्योंकि x रेस टू 0 कितना होता है? x रेस टू 0 कितना होता है? 1। x रेस टू 0 होता है 1, और इसीलिए ये 0। तो अब इसका अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे 5x रेस टू 0 का, तो लिखेंगे ये -5, 0 नीचे आएगा, x रेस टू 0 माइनस 1। समझा? क्लियर?
हाँ कार्तिक, कार्तिक ने एक आंसर दिया, गार्गी ने एक दिया। हाँ कार्तिक, तो एक कार्तिक ये बनेगा 2x⁻², 2 - 1 कितना 1 प्लस 3 x⁻1 - 1 x⁻0, x⁻0 कितना 1, तो इंटू 1 मतलब 3 माइनस 5 × 0 इज 0। तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ गया आपका 2x+3। समझा कि नहीं समझा? 2x+3 इज, समझा सर। तो कोमल ने सही आंसर दिया था, कोमल ने दिया। गार्गी ऑल्सो गेव करेक्ट आंसर। ओके, कार्तिक ने भी ट्राई किया, राइट। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू 3 - x² + 1/x³ करके दिखाइए फटाफट सब लोग, एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मैंने, y इक्वल्स टू 3 - x² + 1/x³। आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो जितने भी कांस्टेंट्स होंगे बेटे, जैसे हमने यहाँ पर 5 कांस्टेंट था, दुनिया में जितने भी कांस्टेंट रहेंगे सबका डिफरेंशिएशन 5 × 0 ही बनेगा ना, तो 0 ही बनने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल कांस्टेंट्स, अगर वो अकेले कांस्टेंट्स हैं, ऑफ ऑल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अकेले अगर है कांस्टेंट तो उनका डिफरेंशिएशन 0 ही रहने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पर 2 आंसर आए, कोमल का एक आया, गार्गी का एक आया, कार्तिक का भी एक आया। ओके कार्तिक, कार्तिक, गार्गी एंड कोमल। ओके लेट्स सी। यहाँ पर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस x² का हो जाएगा 2x⁻² - 1 प्लस x³ मतलब x⁻² कितना है वो -3 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब -3 x⁻² -3 - 1, तो ये -2 x⁻², 2 में से एक गया, एक ही बचा, प्लस मतलब ये माइनस है ना, -3 x⁻² -4, तो आंसर आया -2x - 3x⁻² -4। दिस इज योर आंसर। तो किसका किसका सही आया है? -2x - 3x⁻² -4, तो गार्गी का सही है, कार्तिक सही है, मनीष सही है, राइट। कोमल ने भी ट्राई किया, लेकिन कोमल ये 3x⁻² -4 हो जाएगा। ओके, सिंपल, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, लास्ट। बताइए,
यस बताइए। y इक्वल्स टू 3x रेज टू -5/2 + 5 sin x। देखते हैं इसको कौन कौन कर पाता है। थ्री एक्स रेज टू -5/2 + 5 sin x। dy बाय dx ये 3 इंटू -5/2 नीचे आएगा x रेज टू -5/2 -1 + 5 साइन का बन जाता है cos x। जी हाँ, -15/2 x रेज टू -7/2 + 5 cos x। -15/2 x रेज टू 7/2 + 5 cos x। कोमल का सही है, कोमल का सही है, और गार्गी सही है। गार्गी मनीष -15/2 आएगा मनीष। ठीक है, यस, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो इसी तरह से इसको करते रहो। मैं इसका होमवर्क भी आपको कुछ दे देता हूँ, ठीक है। इसका कुछ होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, तो आप लोग इसको कर लेना। चलो फिर आज यही रुक जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या रे सबके? यस हाँ सर। वेरी नाइस। मेरी जरा तबीयत खराब है आज भी, लेकिन फिर भी अच्छा आपने पढ़ लिया। कल और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कल शायद छुट्टी है ना? कल गणेश जी की छुट्टी होगी। चलो यही रुक जाते हैं आज। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। या गुड बॉयज एंड गर्ल्स। बाय एवरीवन।